अभी भी यकीन नहीं जरा होता रुको कि तो। वो नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं थॉमस को स्टेसी के पास ले जा रही हूँ ताकि उसका हॉट टब यूज कर सकूँ। देखो तुम इस तरह अपनी मन मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? ड्राइवर इसके लिए तो है। चलो निकलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, थॉमस तुम्हारे लिए काम नहीं करता, ओके? वो हमारे लिए काम करता है। और जब भी तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम्हें इजाजत लेनी होगी। ये जगह एक जेल की जैसी है। हमारे पास हॉट टब होता तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जेनिफर, ये टेम्पररी है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, हमारा घर रिनोवेट हो रहा है और यही तो तुम चाहती थी ना। तो पूल बड़ा करना, थिएटर और बास्केटबॉल कोर्ट ऐड करना आम बात है। स्टार आइलैंड के घर में ये सब हमारे पास था, तो वो सब एलए में क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं जानती कि गर्मियों के लिए यहाँ फंसने वाली हूँ तो मैं फ्लोरिडा चली जाती। तुम ये सब सुन रहे हो? जेनी, इस जगह में कोई बुराई नहीं है। लोग ऐसे घरों में रहने के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ, काश वो मुझे भी मार दे। यहाँ पर मैं कैदी बनकर रह गई हूँ। देखा, मुझे यही होने का डर था। वो बड़े लाड से पल रही है। उसे अंदाजा ही नहीं कि गरीबी में जीना कैसा होता है। सही कहा। ओह हानी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? 405 पर एक एक्सीडेंट हो गया ओह, और उस हादसे में पूरा परिवार बिखर गया। हे भगवान। माता पिता की मौत हो गई और सिर्फ एक बच्ची बची है और वो लगभग जेनी की उम्र की ही है। बहुत दुख की बात है। वो बेचारी पता नहीं इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। ये बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, मैं थोड़ा मुझे ट्राई कोई करूंगी। एतराज नहीं है। हाँ। बकवास। अब क्या हुआ? उसे धीमे से पकाने को कहा था, सिर्फ पकाने को नहीं। इसे अंदर से और सफेद होना चाहिए था। हनी, पका हुआ और धीमे से पके हुए में कोई फर्क नहीं कर सकता है। खा कर तो देखो। मैं इसे नहीं खाने वाली। वेटर कहाँ है? वेटर? वो तो 1 मिनट पहले ही चला गया। शायद, पता नहीं, लेकिन सब्र करना सीख लो। सच में डैड? जेनी, एक लड़की ने अपने माँ बाप को खो दिया और तुम यहाँ होटल में कबाब की शिकायत कर रही हो। अंदाजा भी है तुम इस वक्त क्या कर रही हो? फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैस्ट्रोस जाना है। वो इससे अच्छा बनाते। बहुत हुआ, मैं वेटर को देखती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। यकीन नहीं होता। हे भगवान, पता नहीं आखिर ये किसी भी बात से खुश क्यों नहीं होती। कभी भी नहीं। मैं बताना ही भूल गई। मैंने उस पेरेंट्स को खो देने वाली बच्ची के बारे में पूछताछ की थी। उसे एडॉप्शन सेंटर में रखा गया है और जानते हो, दुख की बात यह है कि वे उसे वहाँ तब तक रखेंगे जब तक उसके लिए कोई घर ना ढूंढ ले। और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ हनी। देखो, तुम्हें काम के अच्छे पैसे मिलते हैं तो उसे ढंग से क्यों नहीं करती? मुझे जहर देने का इरादा है क्या? मैं उसे बहुत ही रोकने बकवास चाहता, खाना है। पर तुम्हारा कुछ बनाना तो आता ही नहीं। यहाँ फिर जॉब हालात कैसे और मिली बिगड़ तुम्हें? जाएंगे। यहाँ से ना तुम्हें हमने निकलवा कोई दूंगी, राक्षस अगर तो ठीक से नहीं काम बना किया दिया है ना? तुमने तो। तुम्हें ये मजाक लगता है ना? हमें मोटी टीप देनी होगी। माफ कीजिए, हमारे पास सिर्फ साइज 5 ही है। मजाक कर रही हो? इनके पास तो मेरा साइज ही नहीं है। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, तुम कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर लेती? चलिए किसी और मॉल चलते हैं। लेकिन हम पहले ही तीसरे मॉल आ चुके हैं। तो ये वही जूते हैं जो किम ने पहने थे। मुझे चाहिए वो। हनी, अच्छी खबर हाँ? है, मैंने उस न्यूज वाली बच्ची को ढूंढ लिया है। यहाँ मैं शॉपिंग में मुसीबत झेल रही हूँ। प्लीज स्वीटी। खैर छोड़ो, पता चला कि उसे उसी सेंटर में रखा गया है जहां हमने बहुत कुछ डोनेट किया है। उसका नाम एली है और मैंने उसे बताया कि हम उसे मिलना चाहते ताकि उसे गोद ले सके। नहीं, आप उसे गोद नहीं लेने वाले। मैं इकलौती लड़की हूँ और मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन ये फैसला तुम नहीं कर सकते। आप अभी उन्हें कॉल करके मना तुम्हारी मॉम करेंगी। सही है, ये तुम्हारा फैसला नहीं है। पहले तो हम पूरी गर्मी किसी वाहियात अपार्टमेंट में रहे और ऊपर से अब आप बोल रहे हैं कि मेरी एक बहन होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हुआ है। मैं थॉमस को लेकर दूसरे मॉल जा रही हूँ। जाने दो उसे। वैसे भी मैंने मंडे की बात की है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एली सच में बहुत अच्छी लड़की है। जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और अब उसका कोई परिवार नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि इस एक्सीडेंट में उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पेरेंट्स खोने के दर्द से वो अब तक जूझ रही है। आप समझ सकते हैं। बहुत बुरा हुआ। बेचारी बच्ची। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप उसकी केयरिंग कर रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। चलिए मैं एली को ले आती हूँ, आप उससे बात कर लेना। कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब, मैं बस
मैं बस सोच रही हूँ कि उसे कैसा लगेगा, वो कैसा सोच रही होगी, उसकी मन की हालत क्या होगी। ये एली है। एली, ये मिस्टर और मिसेस सैंटोस हैं। हाय एली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने तुम्हारे पेरेंट के बारे में न्यूज़ में सुना था। हमें बहुत अफसोस है। शुक्रिया। तो मिस्टर और मिसेस सैंटोस अच्छे लोग हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यकीन है ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और तुम्हारी उम्र की इनकी बच्ची भी है। तो बताओ, क्या तुम इनके साथ घर जाना चाहोगी? और फिर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ बाद में कभी भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं। आपका घर तो बहुत सुंदर है। मैं कभी ऐसे घर में नहीं गई। बाद में मिलते हैं। मैं किम्बरली के साथ सिफोरा जा रही हूँ। जेनी, ये एली है, इसी के बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे। बढ़िया। हाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हे, एली को वेलकम करने के लिए तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाती? उसके बाद हम सब मॉल चलेंगे। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि रास्ते में हम एली के घर रुककर उसके कपड़े ले सकते हैं। तो पहले वहीं जाएंगे। पहले तो इस जगह को घर मत कहिए। एली, तुम्हें भूख लगी है? कुछ भी चाहिए तो बताना, मैं शेफ से बनवा दूंगा। आपके पास टॉर्टिल और चीज़ होगा क्या? मैं खुद के लिए कैस्टिया बना लूँगी। इव, कुछ भी। रुको, हमारे इस घर में तो सिर्फ 2 ही बेडरूम हैं। हाँ, तो एली कहाँ सोने वाली है? जब तक घर रिनोवेटेड नहीं हो जाता दोनों को एक ही रूम शेयर करना होगा, लेकिन बाद में दोनों का अपना कमरा होगा। मजाक कर रही हो? मैं इसके साथ अपना कमरा नहीं शेयर करूंगी। जेनी, अच्छे से बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं काउच पर सो सकती हूँ। मुझे वही सोने की आदत है। बढ़िया, हम तुम्हारे लिए अच्छे ब्लैंकेट्स भी ले आएंगे। मैं तो ट्यूना फ्राइड खाऊंगी और अल्फ्रेड को बोलो जल्दी करे क्योंकि स्टोर बंद होने वाला है। देखो, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, उस पर ध्यान मत देना। वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी। ये तो बस बोलने की चलो बात उस तरफ है। देखते हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या हम अलग कार में जा रहे हैं? नहीं, लेकिन तुमने खुद से दरवाजा क्यों खोला? उसके लिए ड्राइवर है हमारे पास। ओह, थैंक यू। आपका स्वागत है एली। जानता हूँ थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। पहली बार ड्राइवर रखा तो मुझे भी अजीब लगा था। चलो बेवरली सेंटर चले। पहले हमें एली के यहाँ रुकना होगा। अगर हम स्टोर बंद होने के बाद वहाँ पहुंचे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आपने सीट बेल्ट लगा लिया? गॉश, मुझे लगता था हमारा घर बुरा है। तुम भी अपना घर रेनोवेट कर रहे थे क्या? नहीं, ये हमारा घर है। मतलब था। OMG, तो तुम यहाँ रहती थी, वो भी परमानेंटली? इस तरह की जगह में कोई कैसे ही रह सकता है? जेनी, क्या? मैं बस कह रही हूँ, यहाँ ना पूल है ना स्पा। ये टीवी तो देखो। Ew. बहुत हुआ। पता है, सबको तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं मिलती। माफ करना। क्या मैं तुम्हें चीजों को समेटने में मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ गार्बेज बैग्स है जिसमें सामान भर एक लेंगे। गार्बेज बैग? तुम्हारे पास सूटकेस या और कुछ नहीं है क्या? नहीं, फिर तुम लोग घूमने क्या लेकर जाते थे? हम कभी कहीं नहीं गए। बस एक बार सैन डिएगो गए थे, क्योंकि डैड का इंटरव्यू था। समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं मेरे बेडरूम से शुरुआत करती हूँ। मुझे तुम्हारा क्लोजेट देखना है। तुम्हारे पास पहनने के लिए इससे अच्छा तो कुछ होगा ही। अगर चाहो तो मैं उसे कार में बैठने को कह सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, लेकिन थैंक्स। वाह, तुम्हारा रूम तो बहुत छोटा है। ये सिर्फ मेरा रूम नहीं है, हम सब इसे शेयर करते थे, इसलिए मैं काउच पर सोती थी। सच में? मैं कभी वहां नहीं सो सकती। तुम्हारे बाकी के कपड़े कहाँ हैं?
तुम उन्हें अडॉप्शन एजेंसी में छोड़ आई क्या? नहीं, ये मेरे सारे कपड़े हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हारे पर्सेस, तुम्हारे शूज, तुम्हारी ज्वेलरी, मेरे पास जो है वो तुम्हारे सामने है। तो तुम इससे गुस्सा नहीं हो? मैं लुई और शनेल के बिना एक दिन नहीं रह सकती। सच कहूँ तो तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं था, लेकिन वो सब था जिसकी ज़रूरत थी। देखो, बाकी बच्चों के पास शायद अच्छे कपड़े, बड़े घर, अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास परिवार था। भले ही हम बोर्ड गेम्स खेलते और टीवी देखा करते, लेकिन उसमें ही खुश रहते। मेरे लिए परिवार ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। मैं कुछ भी दे सकती हूँ मेरे पेरेंट्स को बस एक बार देखने के लिए, ताकि उन्हें अपना प्यार बता सकूं, उन्हें गले लगा सकूं, उनसे बातें कर सकूं। अभी भी यकीन नहीं होता कि वो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जो भी हुआ उसका अफसोस है आली। बस अपने परिवार को कभी भी ग्रांटेड मत लेना। मैंने जैसे ही केक काटा उन सब ने मेरे मुंह पे एकदम केक लगा दिया था यहाँ पे। इसने भी यही किया। वाह वाह वाह, लगता है शॉपिंग कामयाब हो गई। तुम्हारे पसंद के जूते थे उनके पास? हाँ, उनके पास थे तो, लेकिन मैंने नहीं लिए। क्यों नहीं? लगता है तुम लोगों ने बाकी की दुकान लूट ली। हाँ, असल में ये सब मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। क्या? नहीं। हाँ, मैं और मॉम तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। परिवार में स्वागत करने का ये हमारा तरीका है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज ले लो इन्हें। यकीन मानो मेरे क्लोजेट में 1 इंच भी जगह नहीं है। देखो तो एली को यहाँ आकर कुछ ही दिन हुए हैं और जेनी पर उसका असर दिख रहा है। कितनी बदल रही है वो। ठीक है, मैं तुम्हारे पिलोज और ब्लैंकेट लाता हूँ। रुकिए, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मुझे लगता है मुझे अपनी बहन के साथ रूम शेयर करने में खुशी होगी। पक्का ना? हाँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। वाह, यकीन नहीं होता। मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूँ। बस यही, तुम पर नाज है जेनी। क्यों ना हम एली के फैमिली में आने का सेलिब्रेशन बाहर डिनर पर जाकर ये करें? बड़ा अच्छा आइडिया है और मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारे कबाब धीमे पके हुए हो, तेज नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि डिनर में कैसेडिलास हो तो चलेगा। और मैस्ट्रोज रहा तो ये कैसा रहेगा? रुकिए, आपने मैस्ट्रोस के बारे में तो बात नहीं की। चलो हम कैसेडिलास कल रात खाएंगे। अभी चलते हैं।